हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम अब एक डेफिनेशन पढ़ेंगे और वो है हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन। किसी फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन कब कहेंगे? देखिए, एनी कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन यू एक्स वाई। तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि जब हम हार्मोनिक फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है u जो दो वेरिएबल x और y का फंक्शन है, कंटिन्यूस है वो और किसी डोमेन d में डिफाइंड है, उसे हार्मोनिक कब कहेंगे? इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन इन d। ये d में हार्मोनिक फंक्शन होगा इफ़ इट हैज़ कंटिन्यूस फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। देखिए, फंक्शन कंटिन्यूस हमने लिया था, फंक्शन तो कंटिन्यूस है ही, साथ ही साथ इसके जो डेरिवेटिव्स होंगे फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, ये तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए, और सेकंड ऑर्डर जब हम दो बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो इट हैज़ कंटिन्यूस फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं, इक्वेशन क्या है? डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू इक्वल 0। u का x के विद रिस्पेक्ट दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन है, प्लस u का y के विद रिस्पेक्ट दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और इनका सम इक्वल्स टू 0 है। अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन u इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे u एक हार्मोनिक फंक्शन है, और ये कंडीशन या फिर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो ये हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन। अब एक थ्योरम करते हैं हम कि एनालिटिक फंक्शन जो होता है उसके रियल एंड इमेजनरी पार्ट हार्मोनिक होते हैं। देखिए थ्योरम, लेट एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ये हमने एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लिया है और ये हम एनालिटिक ले रहे हैं, बी एन एनालिटिक फंक्शन defined in a domain D। हमने एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन लिया है जो कि किसी डोमेन D में डिफाइंड है। देन यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई आर हार्मोनिक फंक्शंस इन D। तो ये जो u और v है, ये दोनों ही रियल वैल्यूड फंक्शन है। एफ जेड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन यू एक्स वाई इस फंक्शन का रियल पार्ट है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। वी एक्स वाई इस फंक्शन का इमेजनरी पार्ट है, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो एनालिटिक फंक्शन के जो रियल एंड इमेजनरी पार्ट यानी कि u और v होते हैं वो हार्मोनिक फंक्शन होते हैं हमेशा। ठीक है, प्रूव करते हैं इसे। प्रूफ देखो, फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है। एनालिटिक है मतलब u और v कोशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। सिंस एफ जेड यू प्लस आयोटा v इज एन एनालिटिक फंक्शन, ये एनालिटिक फंक्शन है। सो बाय सी आर इक्वेशंस, कोशी रीमान इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं? डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल होगा डेल वी बाई डेल वाई, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी डेल यू बाई डेल वाई इक्वल होगा माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें प्रूफ ये करना है कि u एंड v हार्मोनिक फंक्शन होंगे। हार्मोनिक फंक्शन होंगे यानी लैप्लास इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई करेंगे, u भी उसको सेटिस्फाई करेगा और v भी उसे सेटिस्फाई करेगा। तो जो लैप्लास इक्वेशन है उसमें हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स चाहिए, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको x के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और 2 को y के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम 1 का x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 क्या बन जाएगी? डेल टू यू बाई डेल एक्स टू इक्वल, इस तरफ
डेल वी बाय डेल वाई है। अब इसका एक्स के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये बनेगा डेल टू वी बाय डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको y के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं 2 को, तो ये बनेगा डेल टू यू बाय डेल वाई टू इक्वल माइनस डेल टू वी बाय डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, देखो ये जो टर्म है ये और ये इक्वल होती है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने ये पढ़ा हुआ है कि डेल टू वी बाय डेल एक्स डेल वाई या डेल टू वी बाय डेल वाई डेल एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन का ऑर्डर अगर चेंज कर दोगे तो भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को, सपोज ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें 3 + 4 करें तो 3 + 4 क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, डेल टू यू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई टू। राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, इक्वल आ गया 0। ठीक है, अभी ये कंडीशन क्या है, लैप्लेस इक्वेशन है, मतलब u जो है वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि u एक्स वाई इज हार्मोनिक। u हार्मोनिक फंक्शन है। सिमिलरली v को भी हार्मोनिक प्रूव किया जा सकता है। v को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम 1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के लिए करेंगे और 2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के लिए करेंगे और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये जो लैप्लेस इक्वेशन है ये v के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी और प्रूव हो जाएगा कि v भी हार्मोनिक फंक्शन है। यानी कि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लेते हैं, एफ जेड हमने कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लिया है, तो उसके रियल एंड इमेजनरी पार्ट हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन v है इसे हम u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं। फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, उसके लिए u और v रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों हार्मोनिक फंक्शन बनते हैं, मतलब लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और ये जो v है इसे u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं। अब अगला जो डेरिवेशन है उसमें हम कोशी रीमान इक्वेशन की हेल्प से किसी एनालिटिक फंक्शन के लिए अगर u दे रखा है तो v कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोशी रीमान इक्वेशंस टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। कोशी रीमान इक्वेशन की हेल्प से हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एफ जेड इक्वल u प्लस आयोटा v एक एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, किसी डोमेन में डिफाइंड। तो अभी अभी हमने प्रूव किया कि अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो u एंड v दोनों हार्मोनिक फंक्शंस होंगे। ठीक है, अब मान लो हमें u दे रखा है, ऐसे दे रखा है कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है और उसका रियल पार्ट हमें दे रखा है, इमेजनरी पार्ट हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो हमें क्लियर कट पता है कि u और v दोनों x और y के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो लेट u एक्स वाई इज गिवन, u एक्स वाई गिवन है, हमें v फाइंड आउट करना है। तो v हमें पता है x और y का फंक्शन है। ओके, तो अगर मैं डी वी की वैल्यू लिखूं तो ये बनेगा डेल v बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल v बाय डेल वाई डी वाई। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, u एंड v कोशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं ना, तो एनालिटिक है, यानी कि डेल u बाय डेल एक्स इक्वल है डेल v बाय डेल वाई एंड डेल u बाय डेल वाई इक्वल है माइनस ऑफ डेल v बाय डेल एक्स। तो कोशी रीमान इक्वेशंस की हेल्प से हम इसे लिख सकते हैं, डेल v बाय डेल एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डेल u बाय डेल वाई डी एक्स प्लस डेल v बाय डेल वाई की जगह डेल u बाय डेल एक्स डी वाई। ठीक है, अब u तो गिवन है, u गिवन है तो डेल u बाय डेल एक्स कैलकुलेट कर लेंगे u से, और डेल u बाय डेल u बाय डेल वाई डेल u बाय डेल एक्स दोनों कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम, अगर हमें u गिवन है एनालिटिक फंक्शन का और उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v फाइंड आउट करना है तो वो हम कोशी रीमान इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो एक एग्जांपल कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड। प्रूफ दैट द फंक्शन यू एक्स वाई, ये फंक्शन दे रखा है हमें, इज हार्मोनिक, हमें इसे हार्मोनिक प्रूव करना है, एंड ऑब्टेन इट्स कॉन्जुगेट, और इसका कॉन्जुगेट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो इस फंक्शन को हार्मोनिक प्रूव करना है, और कोई फंक्शन हार्मोनिक कब होता है, जब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सोल्यूशन, तो लाप्लास इक्वेशन के लिए हमें u का 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा x के विद रिस्पेक्ट, एंड 2 ही बार पार्शियल डिफरेंशिएशन y के विद रिस्पेक्ट करना होगा। तो डेल u बाय डेल x यहाँ से क्या आएगा, 3x², और ये बनेगा -3y²। ठीक है, डेल 2u बाय डेल x2, एक और बार इसको x के विद रिस्पेक्ट अगर डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा 6x, और ये हो जाएगा 0, राइट। अब डेल u बाय डेल y अगर हम निकालें, y के विद रिस्पेक्ट इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें, तो x³ तो कांस्टेंट होगा, 0 हो जाएगा, और ये बनेगा -6xy। और डेल 2u बाय डेल y2 जब हम निकालेंगे तो ये आएगा -6x। यहाँ पे सिंस डेल 2u बाय डेल x2 प्लस डेल 2u बाय डेल y2 क्या बनेगा, 6x - 6x = 0, यानी कि ये जो u फंक्शन है हमारा, ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ u(xy) इज हार्मोनिक। हमें इसे हार्मोनिक प्रूफ करना था, तो ये हार्मोनिक प्रूफ हो गया। अब देखो अगला पार्ट दे रखा है ऑब्टेन इट्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो। तो इसका कॉन्जुगेट u का v जो है वो इसका कॉन्जुगेट है, तो हमने अभी लिखा था, तो dv इक्वल क्या बनेगा, माइनस ऑफ डेल u बाय डेल सॉरी यहाँ पे y था, dx प्लस डेल u बाय डेल x dy। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज रख दो, तो डेल u बाय डेल y की वैल्यू देखो ये है -6xy, ऑलरेडी माइनस है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6xy dx। ठीक है, डेल u बाय डेल x की वैल्यू है 3x² - 3y² dy। ठीक है, तो dv के इक्वल आ रहा है 6xy dx 3x² dy -3y² dy। अब हमें निकालनी है v की वैल्यू, और v निकालने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन हो रखा है। ठीक है, तो इस तरफ तो इंटीग्रेट करोगे तो dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा। इस तरफ देखो ये प्योरली y का फंक्शन है, और इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट होगा, तो इस टर्म का भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन, ये x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट है, साथ में y आ रहा है, यहाँ y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट है, साथ में x आ रहा है, तो ये डायरेक्ट नहीं होगा। इसे हम देखो ये लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इन दोनों टर्म्स को, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² y, इन टर्म्स को लिख सकते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² y। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे साइड में बताती हूँ आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² y अगर हम सॉल्व करते हैं, तो पहले x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x² का होगा 2x, तो ये बनेगा 6xy dx, प्लस अब y के लिए करेंगे तो ये बनेगा 3x² dy। ठीक है, तो 6xy dx प्लस 3x² dy को हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² y। ओके, अब ये है -3y² dy। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। हमें v फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड्स को। इंटीग्रेट करोगे तो ये तो आ जाएगा v। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ v था, इंटीग्रेशन किया हमने तो v आ गया। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हट जाएंगे आपस में, आ जाएगा 3x² y माइनस 3y² का हमें पता है इंटीग्रेशन होता है y³/3। हमें पता है इंटीग्रेशन में साथ में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आता है प्लस c।
तो ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। तो u हार्मोनिक फंक्शन था और उसकी हेल्प से हमने कोशी-रीमान इक्वेशन की हेल्प से हमने v जो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है वो कैलकुलेट कर लिया। यानी कि हमें अगर एक पार्ट दे रखा हो फंक्शन का, फंक्शन एनालिटिक हो, फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसमें ऑफ कोर्स u और v हार्मोनिक फंक्शंस होंगे। तो एक पार्ट अगर हमें दे रखा है तो दूसरा पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से पूरा फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एफ जेड हमें पता है क्या होता है, u प्लस आयोटा v। तो यहाँ u और v की वैल्यूज रख देंगे। u था एक्स क्यूब माइनस 3xy², आयोटा v है 3x² माइनस, ये देखो कैंसिल हो गया, y³ प्लस c। तो ये हमारा एफ जेड जो एनालिटिक फंक्शन है वो अगर हमें u दे रखा है तो उससे हमने पूरा एनालिटिक फंक्शन फॉर्म कर लिया। अगर u हार्मोनिक फंक्शन है तो v उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट और फिर एनालिटिक फंक्शन पूरा हम डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने बताया कि एफ ऑफ जेड हमारा u प्लस आयोटा v अगर एनालिटिक फंक्शन है तो यहाँ पे u और v दोनों जो है वो हार्मोनिक फंक्शंस होंगे, यानी कि दोनों के दोनों लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और v जो है v इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। v को हम u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ वो है, मान लो हम इस फंक्शन को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा आयोटा u माइनस v, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ माइनस का v प्लस आयोटा u, ठीक है। अगर एफ जेड एनालिटिक है तो आयोटा एफ जेड भी एनालिटिक होगा, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो उससे एनालिटिक फंक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आयोटा एफ जेड भी एनालिटिक होगा। इसके भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो हार्मोनिक होंगे, यानी कि लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ u रियल पार्ट था, v इमेजिनरी पार्ट था, तो v को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। अब यहाँ पे u जो है वो इमेजिनरी पार्ट है और माइनस v जो है वो रियल पार्ट है। तो u जो है u इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ माइनस v, ठीक है। यानी कि v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, लेकिन u माइनस v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो देखिए, अभी तक हमने हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली। अगर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है तो u एंड v यानी कि उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हार्मोनिक फंक्शंस होंगे, ये देख लिया हमने। ये देख लिया कि v जो है उसे हम u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं, और कोशी-रीमान इक्वेशंस की हेल्प से हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो प्रोसीजर देख लिया, उसका एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किया उसमें हमें u दे रखा था और v कैलकुलेट करना था। अब अगर ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें हमें v दे रखा हो और u कैलकुलेट करना हो तो प्रोसीजर वही रहेगा जो हमने कोशी-रीमान इक्वेशन वाला प्रोसीजर किया है या जो एग्जाम्पल किया है, लेकिन डिफरेंस इतना आएगा क्योंकि वो प्रोसीजर क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है। तो अगर हमें v दे रखा है और u कैलकुलेट करना है तो वो जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो है वो माइनस v का होता है u, इसलिए जो वैल्यू आएगी वो विद नेगेटिव साइन आएगी, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, बाकी प्रोसीजर एज इट इज़ सेम रहेगा। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।